इमामत मिली तो फातिमा के सदक़े में। जाने दुनिया पहचाने फातिमा को कि फातिमा कौन है, फातिमा क्या है। अल्लाह ने दूसरी आयत कुरान मजीद में रखी शहजादी फातिमा के हवाले से। मैं आपके सामने मुख्तसर चूँकि हिकमत और मुल्क अज़ीम में जैसे कल भी बयान कर चुका हूँ कि इतना वसी मौजू है, इतना वसी उन्वान है कि जिस पर तकारीरें बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। मैं आपके सामने चुनिंदा जो मेरे अज़हान में आ रहे हैं इंशाअल्लाह वो जुमले में आपके सामने बयान करता जा रहा हूँ। शहजादी की अजमत को देखें, देखें शहजादी का रुतबा क्या है। शहजादी ने, अगर शहजादी की मारफत आसानी से कोई इंसान हासिल कर सकता तो परवरदिगार आलम ये शर्त कभी ना रखता कि मैंने किसी नबी को नबूवत नहीं दी जब तक मारफत ज़हरा हासिल ना कर ली, मैंने किसी इमाम को इमामत नहीं दी जब तक मारफत ज़हरा हासिल ना कर ली। जाने रुतबा फातिमा के फातिमा क्या है। अगर मारफत ज़हरा इतनी ही आसान हो जाते तो परवरदिगार आलम कुरान में ना फरमाता वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो फातिमा क्या है। फातिमा क्या है, लैलतुल क़द्र से मुराद इमाम ने फरमाया था, इमाम से पूछा गया कि लैलतुल क़द्र क्या है, फरमाया कि शहजादी फातिमा हमारी जद्दा लैलतुल क़द्र है। शफाअत का वसीला मार्फत का ज़िना है शहजादी फातिमा ज़हरा। शफाअत का महवर, एक जुमला, शफाअत का महवर है शहजादी फातिमा ज़हरा। आजकल फरमाया था कि जैसे शैतान खुला हुआ दुश्मन है, परवरदिगार ने फरमाया सूरह यासीन में, आप सब जानते होंगे, जनाब लुकमान ने अपनी औलाद से हिदायत करते हुए कहा और परवरदिगार आलम ने भी फरमाया कि बनी आदम तुम शैतान से बचकर रहना, शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। शैतान किस तरीके से बहका देता है, इंसानों का कायद खराब कर देता है, अकीदतें खराब कर देता है। एक अकीदा और कि जो खराब हुआ सिर्फ इस बिना पर कि शैतान ने उनको गुमराह कर दिया। क्या अकीदा है कि भैया ये शफात वफात कुछ चीज नहीं है, हुजूर मर गए, कब्र में चले गए, मिट्टी बन गए, वो ना तो किसी की सुन सकते हैं और ना अपनी किसी को सुना सकते हैं, सब कुछ खत्म हो गया, आले मोहम्मद सब कुछ खत्म हो गया। ये तो आप सबका जो है ना एक दिखावा है, एक झूठा कारनामा है, उनके दर से मांगना, उनकी कब्रों पर जाकर ज़ियारत करना, कुछ नहीं। ये अकीदा ऐसे ऐसे भी अकीदे हैं। किताबुत तौहीद अत-तौहीद मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, इस अकीदे को उन्होंने अपनी किताब में जिक्र किया है बड़े ही फख्र के साथ। वो लिखते हैं कि मैं जिस वक्त कब्र हुजूर पर गया हज के इरादे से, हज करने के बाद तवाफ़ खाने काबा करने के बाद मैंने सोचा कि हुजूर की कब्र को देख कर आऊं। और वो जैसे लिखते हैं कि मैं जैसे वहां पर पहुंचा तो क्या देखता हूँ, कुछ लोग हैं कि जो हुजूर की कब्र पर हाथों को फेरा लिए और दुआ कर रहे हैं कि परवरदिगार हमारी शफाअत कर मोहम्मद के वसीले से, और उनसे दुआएं तलब कर रहे हैं। वो फरमाते हैं कि मैंने कहा कि तुम्हारी अक्ल पर क्या पत्थर पड़ गए, तुम क्या कर रहे हो, मोहम्मद चले गए दुनिया से, कुछ सुनने वाले नहीं है, कुछ तुमको अता करने वाले नहीं है। एक तरफ तो अकीदा यह है कि मोहम्मद चले गए, खत्म हो गया सब कुछ, दूसरा अकीदा ये भी है कि मोहम्मद कब्र में भी कुन फयकून के मालिक है। मैं इस्लाम में और नहीं क्या कि मोहम्मद कुन फयकून के भी मालिक है। उन्होंने फरमाया जब उनसे इस वजह की बयान की गई, वजह मालूम की गई कि क्या वजह है कि आप हुजूर की कब्र पर दुआ मांगने से हमको मना कर रहे हैं, फरमाया तो हुजूर को सुनते नहीं, वो चले गए। इससे अच्छा तो मैं जो हाथ में असल लिए हुए ये है, अगर यहाँ पर सांप निकल आए कम से कम मेरा से इतना तो काम करेगा, उस सांप को मार देगा। हुजूर तो ये भी नहीं कर सकते वो कब्र में से उठकर इस सांप को मार दे, ऐसे ऐसे अकीदे भी मौजूद हैं। जब शैतान गुमराह करता है, क्या फरमाया कि हुजूर शफाअत नहीं करेंगे रोज़े महशर। उन्होंने ये किस बिना पर ये अकीदे इंसान के जहन में आते हैं, जब कुरान मजीद की आधी आधी आयतों को पढ़ा जाता है, जब कुरान मजीद को सही तरीके से समझा नहीं जाता है। यकीनन कुरान मजीद में आया, कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया ला तनफउ शफाअतु यौमइज़िन, ला तनफउ शफाअतु यौमइज़िन, उस दिन क़यामत के दिन रोज़े महशर, ला तनफउ शफाअतु, किसी की शफाअत काम नहीं आएगी। कुरान मजीद में आयत परवरदिगार ने रख दी, मैंने भी आधी पढ़ी इसलिए कि उन्होंने भी आधी पढ़ी।
اور آپ بھی حیران ہو گئے سن کر. اور مکمل آیت سنیں آپ. آگے کا جو آیت کا جز ہے, ٹکڑا ہے, وہ یہ ہے, اللہ نے ارشاد فرمایا یومئذ لا تنفع الشفاعة الا من اذن له الرحمن ورضی قولا. اس دن کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی, روز محشر کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی. کوئی کتنا بھی بڑا حقدار ہو, کوئی کتنا بھی بڑا صاحب دولت ہو, کوئی کتنا بھی بڑا مال و دولت رکھنے والا ہو, اس دن کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی. اگر شفاعت کام آئے گی تو صرف اس کے کہ جس کے پاس اللہ کا اذن ہو اور اس سے خدا راضی ہو گیا ہو. ہائے ہائے ہائے, نہیں اور کیا اپنے جملوں پر آیت میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ اس دن صرف شفاعت اس کی کام آئے گی جس کے پاس اذن خدا ہو اور جس سے اللہ راضی ہو گیا ہو. دیکھیں تاریخ میں اللہ کس سے راضی ہوا, کس سے راضی ہوا اللہ؟ دو ہستیاں بیان کروں گا میں کہ جن سے پروردگار راضی ہوا ہے اس کائنات میں. دو ہستیاں اور بھی ہیں, لیکن دو ہستیاں کے جن سے راضی ہوا ہے. تو میں نے کیا فرمایا کہ فاطمہ شفاعت کا مرکز ہے, شفاعت کا محور ہے. اگر کسی ایک بڑی سی بلڈنگ بنایا, ہال بنائے, اور اس میں ایک ستون رکھا جاتا ہے, وہ اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ جو چھت ہے اوپر سے وہ گرے نہیں. اگر یہ ستون نہ ہو تو چھت گر جائے, بلڈنگ بیکار ہو جائے. اسی طریقے سے فاطمہ شفاعت کا ستون ہے, محور ہے فاطمہ. اگر فاطمہ نہ ہو تو شفاعت نہ ہو سکے. کیا فرمایا اللہ نے کہ روز محشر صرف اور صرف اس کی شفاعت کام آئے گی کہ جس کے پاس اللہ کا اذن ہو اور جس سے پروردگارہ راضی ہو گیا ہو, جس سے پروردگارہ راضی ہو گیا ہو. میں ٹھہر ٹھہر کر اس لیے جملے پڑھ رہا ہوں کیونکہ آپ سب جانتے ہیں, لیکن آپ اپنے ذہن کو ادھر لے جانا نہیں چاہتے. ذرا اپنے ذہن کو لے کر آئے میرے ساتھ ساتھ چلتے رہے, بولیے گا آپ کا. اللہ نے فرمایا کہ جس سے خدا راضی ہو گیا ہو, شفاعت صرف وہ کرائیں گے کائنات میں. بھیا دو ہی ہستیاں ہیں کہ جن سے اللہ راضی ہوا, یا تو فاطمہ سے یا حسین سے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری فاطمہ بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے, جس سے فاطمہ راضی اس سے اللہ راضی. جانی اللہ ہوا ہے فاطمہ سے راضی, تو اب روز محشر فاطمہ کو حق ہے وہ شفاعت کرائے. فاطمہ سے راضی ہو گیا. روز عاشور جب مولا امام حسین اپنے فرش پر تیروں سے چھلنی ہو گئے, زخموں سے چھلنی ہو گئے, اللہ نے آیت نازل کر دی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی. اے میرے نفس مطمئنہ, اے حسین تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا. اللہ راضی ہو گیا امام حسین سے. اب حق ہے امام حسین کو تو وہ شفاعت کرائے اپنے عزاداروں کی. پہچانے فاطمہ کا مرتبہ, فاطمہ کی منزلت. کوئی نہیں پہچانتا فاطمہ کی منزلت کیا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا مولا کائنات کو مخاطب کرتے ہوئے, اہلِ اللہ کو میرے اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں پہچانتا. اہلِ مجھے تمہارے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں پہچانتا. اے علی تم کو میرے اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں پہچانتا. کیسے پہچانے شہزادی کی عظمت کو؟ ابھی تو مسئلہ ان تینوں میں ہی الجھا ہوا ہے. اللہ جانتا ہے صرف محمد اور علی کو, علی پہچانتے ہیں صرف محمد اور اللہ کو, محمد پہچانتے ہیں صرف اللہ اور علی کو. یہ حدیث ہے باقاعدہ متواتر سند کے ساتھ, اس کے راوی بھی موجود ہے, حدیث موجود ہے. کیسے پہچانا جائے کہ شہزادی کیا ہے, شہزادی کی منزلت کیا ہے, شہزادی کی معرفت ہے وہی رسول وہی حضور کہ جس نے مسجد نبوی سے منبر سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کو کوئی نہیں جانتا میرے اور علی کے علاوہ, علی کو کوئی نہیں جانتا میرے اور اللہ کے علاوہ, مجھے کوئی نہیں پہچانتا سوائے علی کے اور اللہ کے. اسی رسول نے اسی حضور نے مسجد نبوی کے منبر سے ایک حدیث اور ارشاد فرمایا کہ جب اللہ نے میرے روح کو خلق کیا تو فرمایا کیا احمد لولا خلقت الافلاق, اے احمد اگر میں تم کو خلق نہ کرتا تو کچھ خلق نہ کرتا. کیا میں اگر حضور خلق نہ ہوتے نہ
आसमान बनाया जाता, अगर हुजूर खल्क ना होते तो ना जमीन का फर्श बिछाया जाता, अगर मोहम्मद ना बनाए जाते तो नए सितारे होते, नए दरख्त होते, ना मलाइका होते, ना अंबिया होते। अब इसके बाद हुजूर ने उसी मस्जिद कोफा मस्जिद नबवी के मिंबर से इरशाद फरमाया। आप क्या समझ रहे हैं कि हदीस खत्म हो गई? नहीं मेरे अजीजों, हदीस अभी खत्म नहीं हुई थी। असहाब में सन्नाटा छा गया कि रसूल ने क्या इरशाद फरमा दिया कि अल्लाह ने जब मुझे खल्क किया तो फरमाया कि मोहम्मद अगर मैं तुमको खल्क ना करता तो मैं जमीन और आसमान को खल्क ना करता, सितारों को खल्क ना करता, हैवानों को खल्क ना करता, इंसानों को खल्क ना करता, चरिंदों को खल्क ना करता, परिंदों को खल्क ना करता। उसी नबी ने जब ये हदीस बयान कर चुके तो उसके बाद हदीस को और आगे का सिलसिला बढ़ाया और उसके बाद इरशाद फरमाया कि या अली, अगर अल्लाह तुम्हें खल्क ना करता तो ना मुझे खल्क करता, ना फातिमा को खल्क करता। अल्लाह ने फरमाया कि अगर मैं मोहम्मद को खल्क ना करता, आसमानों को खल्क ना करता, और अगर अली को खल्क ना करता तो ना आसमानों को खल्क करता, ना जमीनों को खल्क करता, और ना खुद मोहम्मद को खल्क करता। अब जाने फातिमा का मर्तबा, उसी नबी ने आगे इरशाद फरमाया कि अगर मैं फातिमा को खल्क ना करता तो ना अली तुम्हें खल्क करता, ना नबी को खल्क करता। जाने नबी की खिलकत हुई फातिमा की वजह से, अली की खिलकत हुई फातिमा की वजह से। जाने फातिमा का मर्तबा, फातिमा का मर्तबा जाने नबी ने इरशाद फरमाया इन्ना इब्नती फातिमा बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरा जुज़ है, मेरा टुकड़ा है। फिर इरशाद फरमाया कि मेरी नबुव्वत के दो पहलू हैं। एक पहलू का नाम है जम्बुल इल्म, एक पहलू का नाम है जम्बुल विलाया, जम्बुल विलायत। एक पहलू है इल्म का और दूसरा पहलू है विलायत का। यानी कि एक पहलू जम्बुल इल्म को कहते हैं जम्बुल नबुव्वत, जम्बुल अमल को कहते हैं जम्बुल विलायत। नबुव्वत के दो पहलू हैं, एक पहलू जम्बुल इल्म, दूसरा पहलू जम्बुल अमल। जम्बुल इल्म को कहते हैं जम्बुल नबुव्वत, जम्बुल अमल को कहते हैं जम्बुल विलाया। दो पहलू हैं, एक नबुव्वत का पहलू, दूसरा विलायत का पहलू। मुझे पता है आपके सरों से गुजर रही है, लेकिन मैं तशरीह नहीं करना चाहता, सिर्फ जुमला आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। दो पहलू है नबी की नबुव्वत के, या नबी के दो पहलू हैं। नबी ने इरशाद फरमाया एक नबुव्वत का पहलू, दूसरा विलायत का पहलू। फिर नबी ने हदीस इरशाद फरमा दी फातिमा तो रूही अल्लती बैन जंबे, फातिमा ये वो हस्ती है कि जो विलायत और नबुव्वत के पहलू की रूह का नाम है। फरमाया यानी कि नबुव्वत की जो पहलू है उसकी रूह का नाम है फातिमा, जो विलायत का पहलू है उसकी रूह का नाम है फातिमा। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, अगर किसी जिस्म से रूह को निकाल दिया जाए, अगर किसी जिस्म से पहलू को, अगर किसी जिस्म से रूह को निकाल दिया जाए तो क्या वो सांस ले सकता है? क्या वो जिंदा रह सकता है? क्या वो हयात रह सकता है? कहा कि नहीं, वो फौरन खत्म हो जाएगा, हलाक हो जाएगा। मत सुनिए फातिमा का मर्तबा। नबी ने फरमाया कि फातिमा मेरे दोनों पहलुओं के रूह का नाम है। यानी कि अगर किसी के दिल में फातिमा ना हो तो ना नबुव्वत बाकी रहे, ना विलायत बाकी रहे। अल्लाहु अकबर। दिल में नहीं है तो आप विलायत की मोहब्बत अपने दिल में बसा लो, नबुव्वत की मोहब्बत अपने दिल में बसा लो, कोई फायदा नहीं होने वाला। इसलिए क्या फरमाया हदीस में कि शफाअत वही कर सकता है कि जिससे अल्लाह राजी हो गया हो, जिससे अल्लाह राजी हो गया हो। ये नहीं कि राजी हो जा। अल्लाह राजी हो जा, शफाअत वो करेगा कि जिससे अल्लाह राजी हो।
آیت کو اٹھا کر دیکھ لے جو روزے عاشور کے لیے بیان فرمائے. کیا فرمایا اللہ نے کہ میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں. ہاں میری طرف پلٹا کہ نہیں کہاں سے راضی ہو جاؤں گا, نہیں راضی ہو گیا. وہی کر سکتا ہے کہ جس سے اللہ